नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के बस्सी में बस की टक्कर के बाद गट्टी के रोल से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलट जाने के बाद सड़क पर बिखरे रोल ही रोल। गनीमत रही, हादसे में जनहानि नहीं हुई। दौसा से जयपुर की तरफ जा रहा ट्रक बस्सी चक से अंदर घूम रही बस में टक्कर हुई थी। संतोष आई हॉस्पिटल पावटा के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आंखों की जांच करवाई। शिविर में आए हुए मरीजों की आंखों की जांच डॉक्टर संदीप यादव के द्वारा करते हुए उचित परामर्श भी दिया गया। कटुमर सहित आसपास के गांव में रिमझिम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है और जनजीवन प्रभावित होने से बाजार सुनसान नजर आए। वहीं देर रात्रि से ही आसमान में बादल छाए रहे और सुबह रिमझिम बारिश शुरू होने से तापमान में अचानक से गिरावट दर्ज की गई। कटुमर के सहाड़ी गांव में गुर्जर समाज के लोगों ने भगवान देवनारायण जयंती धूमधाम से मनाई। समाज के जीतराम गुर्जर ने बताया कि सहाड़ी स्थित पहाड़ की तलहटी में बने भगवान देवनारायण मंदिर पर सहाड़ी सहित आसपास के गांव के सैकड़ों महिला पुरुष एकत्रित हुए और भगवान देवनारायण की सामूहिक रूप से पूजा कर जयंती को मनाया। चाकसू स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा संस्थान के अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का चुनाव हुआ संपन्न। सैनी समाज की महासभा 84 की बैठक में सर्वसहमति से चुनाव संपन्न हुए। बैठक में मौजूद सैनी समाज के लोगों द्वारा चाकसू निवासी राधेश्याम सैनी को सर्वसहमति से अध्यक्ष बनाया गया। वहीं सत्यनारायण सैनी को सचिव कोषाध्यक्ष के पद पर, ग्यारसी लाल सैनी बरखेड़ा को सर्वसहमति से निर्वाचित किया गया। बुहाना उपखंड के पचवेरी के दोभल एजुकेशन ग्रुप के विद्यार्थियों ने इंडियन स्कूल प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 में दबदबा कायम किया है। नोबल एजुकेशन ग्रुप के 30 विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का परचम लहराते हुए उत्तम स्थान प्राप्त किया। ऑल इंडिया रैंकिंग में नोबल स्कूल के 10 विद्यार्थी टॉपर आए। रामगढ़ क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन बाइक चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। आखिर नौगावा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना को लगाम लगाने के लिए स्पेशल टीम गठित कर रखी थी। मुखबिर की सूचना पर समनबास चौकी पर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 6 बाइकों को बरामद किया है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने मेहंदीबाग में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस काफी दिनों से तलाश भी कर रही है। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में हनुमान जी की बगीची के पास एक आरोपी देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर खड़ा हुआ था, जिसको कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया। अलवर शहर स्थित दयानंद नगर में एक बेजुबान जानवर को जलाकर मारने का मामला आया सामने। असामाजिक तत्वों ने बंदर को बांधकर जलाया, उसको जमकर डंडों से पीटा। मंदिर पहुंची महिलाओं को घायल अवस्था में बंदर पड़ा हुआ मिला। इस पर मामले की सूचना नगर परिषद प्रशासन को दी गई, लेकिन घंटों तक जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष भी देखने को मिला। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। रूपबास पुलिया फाटक के निकट ट्रेन के आगे कूदकर एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। टक्कर लगने से व्यक्ति के चिथड़े ट्रैक पर चारों तरफ फैल गए। जीआरपी पुलिस द्वारा अरावली बिहार पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, तो वहीं शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चोमू शहर के भोजलावा स्थित गुलाब बिहार में देर शाम को गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। रसोई में एक महिला खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर की पाइपलाइन लीकेज होने से गैस सिलेंडर ने आग पकड़ी। हालांकि आनन फानन में आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर चोमू से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों द्वारा करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चौमू सामोद थाना क्षेत्र के मोरीजा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना इलाके के डोडसर गांव स्थित एक मकान के कमरे में पंखे से एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर दी। घटना की सूचना मिलने पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। नवलगढ़ रेलवे स्टेशन
अधीक्षक दिनेश सिंह पर ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मुकेश गढ़वाल रेलवे के अजमेर कार्यालय में टीसी के पद पर कार्यरत है। कठूमर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुटीन साहबदास में कठूमर विधायक के पुत्र अमिताभ बैरवा ने कई उद्घाटन किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमिताभ बैरवा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण की सीमेंट इंटरलॉकिंग टाइल्स और प्रार्थना स्थल निर्माण कार्य एवं 4 दीवारी निर्माण कार्य और हैंडपंप लगाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। अलवर जिले के रेहड़ी तहसील मुख्यालय व आसपास के क्षेत्र में सुबह मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। जयपुर जिले के चौमू उपखंड इलाके में रविवार अल सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर भी शुरू हो गया। वहीं इलाके में बारिश होने और शीतलहर हवा चलने से सर्दी की ठिठुरन बढ़ गई। शेखावाटी में पल पल मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। कभी तेज हवाओं के साथ शीतलहर चल रही है तो वहीं ठंडी हवाओं से आमजन भी बेहद परेशान है। लगातार 3 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। कल जहां तेज धूप थी तो आज सुबह से ही सूर्य भगवान बादलों की ओट में है। अलवर में तड़के अचानक मौसम ने करवट ली। बदली बारिश के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया। सुबह से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर रुक रुक कर चल रहा है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरखेड़ी चौक सराय मोहल्ले में उधार पैसे मांगने की बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब बीबी रानी कस्बे के चौराहे पर लापरवाही से बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। टक्कर के बाद बाइक समेत दोनों नीचे आ गिरे, लेकिन बोलेरो सवार उसके बाद रुका नहीं और फिर से गाड़ी को लेकर भागे। इस दौरान बाइक बोलेरो कार के अगले हिस्से में फंस गई। उसके बावजूद बोलेरो चालक नहीं रुका। खास बात यह है कि जब बोलेरो कार को दौड़ा रहे थे तो नीचे फंसी बाइक से सड़क पर रगड़ रगड़ खाकर चिंगारियां भी उठ रही थी, लेकिन बोलेरो सवार नहीं रुके। सीकर जिले के लोसल कस्बे में पीएम मोदी का मन की बात का कार्यक्रम और नव मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत भाजपा की संगठनात्मक बैठक रखी गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों के साथ बूथ निर्माण संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा। नव मतदाता पंजीकरण अभियान पर विशेष जोर दिया गया। सांगानेर में पिंजरापोल गौशाला में अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य युवा जागृति संघ के तत्वावधान में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 135 लोगों ने रक्तदान किया। संघ के राकेश खंडेलवाल ने बताया कि रक्तदाताओं को विधायक अशोक लाहौटी ने हेलमेट देकर सम्मानित भी किया। सांभर के छोटा बाजार स्थित सूर्य नारायण मंदिर में भगवान सूर्य देव का जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। पंचामृत स्नान के बाद भव्य श्रृंगार तथा महाआरती का आयोजन किया। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के दयानंद नगर इलाके में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोर करीब 50,000 रुपए की नकदी और सोने आभूषण चुराकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार दिल्ली शादी में गया हो। अलवर की टपुकड़ा तहसील क्षेत्र में 2 दिनों से पाला पड़ने से किसान बेहद परेशान हैं और फसल खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। इससे पहले भी 3 से 4 दिन लगातार पाला पड़ने से फसलें काफी प्रभावित हुई। सीकर शहर की कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 लाख रुपए की ठगी मामले में कार्रवाई की है। नकली सोना बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं युवक से पूछताछ लगातार जारी। नागौर के खेतड़ी उपखंड की 4 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करने की मुहिम। बीसीएमओ ने कर्मचारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झुंझुनू के सुल्ताना में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर धरने की चेतावनी भी दे डाली। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कठूमर रोड पर भगवान श्री देवनारायण जयंती हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाई गई। प्रेम पटेल भरत सिंह पटेल ने बताया कि समारोह पूर्वक आयोजित समारोह में क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें प्रधान भंवर कंवर, चेयरमैन ओबीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरसहाय यादव, उप सरपंच रमेश सैनी मौजूद।
कठुमर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अमिताभ बैरवा और सतीश चौधरी के मुख्य आतिथ्य में और सरपंच शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। बानसूर के ग्राम पंचायत छीड़ राज्य सरकार की ओर से नई सहकारी समिति बनाई गई है। व्यवस्थापक लल्लूराम सैनी ने बताया कि नई सहकारी समिति में सर्वसम्मति निर्विरोध कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। दौसा कर सलाहकार समिति के बैनर तले पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के कर सलाहकारों की एक विशेष कॉन्फ्रेंस दौसा मुख्यालय पर आयोजित की गई। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंकज घिया सहित प्रमुख कर विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कठुमर उपखंड के गांव खेरली रेल में उस समय शोक छा गया जब ग्राम वासियों को सूचना मिली कि उनके गांव का एक जाबाज सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडर सुमेर सिंह जाटव की ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। लोगों ने पुष्प वर्षा कर हजारों महिला पुरुषों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। यूपी के प्रयागराज से पैदल चलते हुए राहुल गुप्ता निकले 1600 किलोमीटर की ऐतिहासिक पैदल यात्रा पर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और बालाजी में दर्शन कर खाटू श्याम के लिए रवाना हुए। खाटू श्याम जी होते हुए हल्दी घाटी पहुंचकर अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पलसोन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतासर में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आहरण वितरण अधिकारी व्याख्याता हरिराम सुथार कजोई के मुख्य अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसके बाद बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। फलौदी किले के बाहरी सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बाहरी दीवारों पर जगह जगह दरारें आने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। फलौदी किले को बचाने के लिए पिछले 12 वर्षों से संघर्षरत सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत थानवी ने विभाग द्वारा करवाए जा रहे कार्यों पर असंतोष जाहिर किया है। तिवरी तहसील के बालरवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दे रहा है। नालियों के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी जोधपुर रोड पर फैल रहा है, जिससे आमजन और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ में वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ में कॉलेज कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम व छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन होगा। संत श्री शिवगिरी जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ियाना क्षेत्र के सोहनपुरा ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरणियों की ढाणी में वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलियास फकीर रहे। जैसलमेर के बड़ियाना में थाने में बने जवानों के लिए आवासीय भवन का मंत्री और प्रधान ने किया लोकार्पण। बड़ियाना कस्बे में स्थित पुलिस थाने में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद और पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा और थानाधिकारी अशोक कुमार ने पुलिस थाना बड़ियाना परिसर में पंचायत समिति आवासीय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने थाने में तैनात जवानों से मुलाकात भी की। श्री सिद्धिविनायक गणेश गौशाला बड़दा में भामाशाह सुगना देवी की प्रेरणा से मनोहर लाल, रामेश्वर लाल, ओम प्रकाश सुथार ने गौशाला 8,51,000 की लागत गौरथ किया भेंट। गौरथ का राजाराम महाराज कृपाराम महाराज द्वारा पूजा करने के पश्चात भामाशाह परिवार ने गौशाला को भेंट किया। रेवदर उपखंड क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहा। क्षेत्र में हो रही बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। सिरोही के माउंट आबू में अवैध निर्माण सामग्री लाने पर पाबंदी लगी हुई है। उसके बावजूद कुछ लोग बिना परमिशन अवैध सामग्री चोरी छुपे ले आते हैं, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर नहीं आ रहा। उपखंड अधिकारी राहुल जैन ने निर्देश पर बिना टोकन के लोहे के सरियों से भारी पिकअप गाड़ी को नगर पालिका के कर्मचारियों ने जब्त कर लिया। पुलिस महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा और कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पहुंचे भड़ियाना। राजकीय इंग्लिश माध्यम स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह में शिरकत की। बड़ना श्री सिद्धिविनायक गणेश गौशाला में पूर्व सरपंच गोप सिंह की स्मृति में आनंद कंवर की प्रेरणा से भवानी सिंह, गजेंद्र सिंह, दीपेंद्र कंवर द्वारा गौशाला में 5,51,000 की राशि से एक हॉल बनाकर गौशाला को भेंट किया जाएगा, जिसकी संत राजाराम महाराज कृपाराम महाराज ने पूजा कर नींव रखी। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के बनास के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक की मौत हुई है, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
बाड़मेर के धौरीबन्ना में दुकान के आगे खड़ी बोलेरो गाड़ी चोरी मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जालौर जिले के सांगाना गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय केरली नाड़ी में वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह हुआ, जिसमें पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम के दौरान बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। आज पोखरण डीवाईएसपी रामेश्वर लाल सहारण में भणियाना थाना का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान डीवाईएसपी रामेश्वर लाल ने भणियाना की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पर्यावरण प्रेमियों ने बड़े ही उत्साह के साथ सुबह क्लीननेस ड्राइव का आयोजन किया। आयोजक सुमित माहेश्वरी द्वारा पर्यावरण प्रेमियों के साथ आयोजित रविवार को क्लीन एंड G3 जोधपुर का चौथे चरण में सुबह जागन्नाथ महादेव मंदिर चांदपोल के पास क्लीननेस ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों और स्वच्छ जोधपुर चाहने वालों ने स्वेच्छा से भाग लेकर जोधपुर शहर को साफ सुथरा रखने की मुहिम में हिस्सा लिया। चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 24 ML के वार्षिकोत्सव समारोह में विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने स्कूल परिसर में बच्चों के लिए झूले लगाने की घोषणा की। वहीं उपस्थित ग्रामवासियों की मांग पर 25 ML में स्थित डिस्पेंसरी का भवन चंद्रकला चांडक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बनाने की घोषणा की। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत मुख्यालय लंठावली 9 ML प्रवास के दौरान विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने मनरेगा श्रमिकों की समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर के जैतसर के गांव 5 GB के पैरा खिलाड़ी मोहन लाल ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है, लेकिन राज्य सरकार और खेल विभाग की उदासीनता के चलते इनामी राशि के अभाव में गोल्ड मेडल विनर पैरा प्लेयर मोहन लाल को घर गृहस्थी चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। सादुल शहर ब्लॉक में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान गांव अलीपुरा से शुरू हुआ। इस दौरान प्रभारी रामसहाय बाजिया और विधायक जागीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा। श्रीगंगानगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के द्वारा संत महर्षि नवल साहेब का 240वां जन्मोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वाल्मीकि समाज के संत शिरोमणि नवल साहेब के 240वें जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के कोड़ा चौक पर स्थित वर्षों पुराने पीपल के पेड़ को बीती रात काटे जाने के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वर्षों पुराने पीपल के वृक्ष को अवैध रूप से काटने से पीपल की पूजा अर्चना करने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने पेड़ काटने वाले 3 श्रमिकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनसे ट्रैक्टर ट्रॉली और पेड़ काटने में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और अन्य सामान भी जब्त किए गए। जैतसर के विभिन्न संगठनों ने सीएम को पत्र लिखकर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग की है। वहीं संगठनों ने पत्र में बताया है कि कस्बे में के बीचों बीच बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग मौजूद है, जिसमें बने कमरे सही व सुरक्षित हैं। उक्त बिल्डिंग में महिला महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है। ग्रामीणों ने बजट में कॉलेज की सौगात देने की मांग की है। श्रीगंगानगर से रायसिंह नगर के मां की छाया मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक समागम के बाद अटूट लंगर का आयोजन किया गया। अटूट लंगर से पूर्व बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। जैतसर के नजदीकी गांव 4 LC के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के पूर्व छात्र जो राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा गांव लुहारा व हरनौली पहुंची। गांव की चौपाल से ग्रामीणों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में नियुक्त किए ब्लॉक प्रभारी। इसी के तहत श्रीकरणपुर ब्लॉक में पूर्व पार्षद प्रवीण दायमा की नियुक्ति हुई है। बीकानेर में भगवान सूर्य की आराधना का पर्व सूर्य सप्तमी पारंपरिक रूप से श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य जाति के लोगों ने ब्रह्मा दादा और अनेक घरों में भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर उन्हें बाटी चूरमा का प्रसाद चढ़ाया।
सुजानगढ़ के वार्ड 17 में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विधायक मनोज मेघवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ घर घर राहुल गांधी द्वारा जारी पत्र वितरित किए। इस मेघवाल ने इस मौके पर कहा कि कुछ लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पत्र जारी कर देश में फैल रही अराजकता, नफरत को भारत जोड़ो यात्रा के तहत दूर करने का प्रयास किया है। जैतसर के नजदीकी गांव 5 जीबी में भी पुरातत्व संग्रहालय और अभिलेखागार बीकानेर की टीम ने पुराने ठेड़ों व टीलों के बारे में जानकारी ली। राजस्थानी भाषा से जुड़े दुर्गाराम ने अभिलेखागार अधीक्षक महेंद्र कुमार और सहायक प्रशासनिक अधिकारी शंकर दत्त हर्ष को पुरातत्व स्थल की जानकारी दी है। इस दौरान टीम अपने साथ टीले के पास मौजूद पुराने अवशेष जांच हेतु साथ भी लेकर गई। जैतसर स्थित राजकीय श्रद्धानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में 1980 और 1990 के दशक में अध्ययनरत पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। वहीं शिक्षा व खेलकूद में अव्वल रहे विद्यार्थियों को भी पुरस्कार दिया गया। श्रीगंगानगर में 5 छोटी के सरकारी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान पीसी सदस्य विकास गौड़, रोटरी क्लब श्रीगंगानगर मारवाड़ के सचिव अरविंद गोदारा मौजूद रहे। इस मौके पर पीसी सदस्य विकास गौड़ ने स्कूल में मुख्य गेट देने की घोषणा की और सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण और पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन समारोह आयोजन किया गया। समारोह का इस दौरान छात्र छात्राओं ने राजस्थानी व देशभक्ति गानों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं की ओर से मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय के आसपास के सभी गांवों में मौसम साफ रहा, लेकिन देर रात करीब 12 बजे अचानक मौसम बदला और तेज हवा व बादलों की गर्जना के साथ कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो आज सुबह से लेकर रविवार देर शाम तक जारी रहा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मांगीलाल जी गरसिया के नेतृत्व में उंडदी थल गांव से पदयात्रा शुरू की गई। सुबह डॉक्टर गरासिया साहब के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता उंडी थल में एकत्रित हुए। यहां से यात्रा 25 किलोमीटर का सफर तय कर शाम 6 बजे गोगुंदा के महाराणा प्रताप सर्कल पर पहुंची। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा थाना क्षेत्र के झर महादेव मंदिर के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। प्रदेश के एससी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत टाडी ओबरी से यात्रा शुरू की। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा टाडी ओबरी गांव से रवाना होकर ग्राम पंचायत बटका फला होते हुए पाल गामड़ी पहुंची। झाडोल कॉलेज में सोशल मीडिया एवं युवा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जे.आर. शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाडोल में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के चौथे दिन प्रथम सत्र में सोशल मीडिया एवं युवा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर स्थानीय सांसद कनक मल कटारा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पूरे देश में 17 फरवरी से क्रिकेट महाकुंभ का आगाज हो रहा है। यह सर्व समाज सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता का महाकुंभ में दोनों जिलों के खिलाड़ी निःशुल्क अपनी टीम का पंजीकरण 5 फरवरी तक करा सकेंगे। प्रतापगढ़ के जूना मंदिर में भगवान आदिनाथ स्वामी एवं मुनि सुव्रत स्वामी की प्रतिष्ठा महोत्सव के 2 दिवसीय महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाले गए शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। प्रतापगढ़ में जिला अंधता निवारण समिति और महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से नेत्र रोगियों को नंबर के चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया। 0 माइल स्थित एक निजी अस्पताल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 150 रोगियों को चश्मों का वितरण किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में 6 महीने से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पारिवारिक कार्डों से अपने घर पर आया हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रेलर बेचने के मामले में धोखाधड़ी करने के 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस लंबे अरसे से तलाश रही। कांग्रेस की ओर से प्रतापगढ़ जिले में शुरू की गई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा बेड़मा गांव में पहुंची। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से यात्रा का स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में नई आबादी स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में हरि सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। इस दौरान समाजजनों से अपने इष्ट देव से जुड़ने की अपील की। झाडोल उपखंड क्षेत्र में मावठ का दौर जारी है। हल्की बिजली के साथ रिमझिम बारिश भारी बारिश में तब्दील हो गई। इस दौरान सड़कों पर भारी मात्रा में पानी बहने लगा। घाटौल विधानसभा के नरवाली व पीपल खूट ग्राम पंचायत में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव नानालाल निनामा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने कार्यक्रम में भाग लिया। डूंगरपुर के 84 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गड़िया भादर में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। ACBEO मनोज कलाल, समाजसेवी विनोद कटारा एवं प्रिंसिपल शिल्पा पांड्या के सानिध्य में समारोह हुआ। इस दौरान होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उदयपुर के सलूम्बर में हिंदू जागरण मंच परिवार की ओर इस वर्ष ठंड का अत्यधिक प्रकोप होने से वजह से वाघपुर ग्राम पंचायत से जरूरतमंद हिंदू वनवासी परिवारों को कंबल वितरित किए गए हैं। आगामी दिनों में कुछ और चिन्हित गांवों में खंड संयोजक के माध्यम से कार्यकर्ता कंबल वितरण करेंगे। 84 डूंगरपुर के 84 में गोविंद गुरु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसी एवं धम्बोला में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और शाही प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। प्रतापगढ़ में देवनारायण जयंती पर गुर्जर समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छायण गांव में भगवान देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न आयोजन भी किए गए। उदयपुर के जाडोल तहसील के मानस स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया गया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने शीतलहर से हुए फसलों के खराबे के आकलन को लेकर विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में पहुंचकर किसानों के साथ संवाद किया और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। 84 विधानसभा क्षेत्र के सिमलवाड़ा ब्लॉक में कांग्रेस की ओर से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे दिन पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में रतनपुरा, छिकारी, मैंदला सहित गांव में रैली निकाली। डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। बंगाली बाबा मेला महोत्सव पर ग्राम पंचायत खानपुर के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रोता काव्य रस में देर रात तक झूमते नजर आए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में पदयात्रा शुरू हो गई है। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय के समीप निचला घंटाला से बांसवाड़ा, सालिया, सियापुर, सरवानिया आदि क्षेत्र में पदयात्राओं का दौर शुरू हो गया है। कोटा के इटावा कृषि मंडी की एक फर्म द्वारा किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के विरोध में 7 माह से किसान सभा के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अब आगामी 8 फरवरी को उक्त किसान सभा ने इटावा नगर के बाजार बंद करने का आह्वान किया। कोटा के सुल्तानपुर में स्थित महात्मा गांधी स्कूल में देवनारायण जयंती के मौके पर वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। वहीं विद्यार्थी स्कूल पहुंचे और सरकारी विद्यालय में आयोजन हुआ। वहीं लोगों ने सवाल उठाया कि सरकारी आदेशों के बाद भी स्कूल क्यों खोला गया। अवकाश के मौके पर सरकारी स्कूल में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कोटा के सुल्तानपुर नोताडा मालियान रोड पर एक फार्म हाउस पर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक हुई। कांग्रेस की इस बैठक में निवर्तमान जिलाध्यक्ष सरोज मीणा, पूर्व विधायक प्रेमचंद नागर, भानु प्रताप सिंह सहित कई नेताओं ने एक स्वर में आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय को तवज्जो देने के लिए पार्टी से मांग की। कोटा के बड़ौद कस्बे में उत्तर प्रदेश से आए कलाकारों द्वारा की जा रही भव्य रामलीला का समापन हो गया। 10 दिनों तक चली उक्त रामलीला के समापन के मौके पर युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए आभार जताया गया। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ग्राम पंचायत रंगपुर के गावडी गांव पहुंची, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। विधायक ने उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उसके शीघ्र समाधान की बात भी कही।
किशनगंज तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छतरपुरा में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में पिरामिड मीनार, आग के गोले में से कूदना, चलती हुई मीनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। किशनगंज कस्बे के जैन मंदिर परिसर में निःशुल्क नेत्र स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। युगबंधु जैन ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल दिल्ली द्वारा शिविर में कोटा के नामी चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। किशनगंज के गौराजी के सारण पर माई सप्तमी पर एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्थानीय लोगों ने परिवार सहित और श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गौराजी महाराज के दर्शन कर झोंक लगाई और परिवार की सुख शांति की कामना की। समदड़ी क्षेत्र में मौसम का बदला मिजाज, आसमान में छाए बादल, बादलों से मावठ की बारिश अब शुरू हुई है तो कहीं कहीं रिमझिम बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। अकलेरा में विधायक गोविंद रानीपुरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। आगामी बजट सत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कार्यरत स्वास्थ्य मार्गदर्शकों राजस्थान संविदा सिविल पदों में शामिल कर दे, वेतन में बढ़ोतरी और नियमित करने की मांग को पूरा करने की मांग को लेकर ये पत्र लिखा गया। झालावाड़ की पड़ावा पुलिस ने नगर में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खाईवाल सुल्तान को धारा 13 आरपीजीओ में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9,500 रुपए जब्त किए हैं। मनोहर थाना पुलिस ने अवैध सागवान सिल्लियों का परिवहन करते हुए एक लोडिंग वाहन को जब्त कर उसमें रखी 117 नग सागवान की सिल्लियां जब्त की है। मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही तापमान में गिरावट का दौर रविवार को भी जारी है। एक दिन में ही रात के तापमान में शीतलहर से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से कोतवाली थाने में अपनी सेवाएं दे रहे सीआई मांगेलाल यादव का जयपुर तबादला होने के बाद अब कोतवाली सीआई के पद पर सदर थाना सीआई राजेश कुमार खटाना ने पदभार ग्रहण किया है। एसपी कल्याणमल मीना ने आदेश जारी कर कोतवाली सीआई पर खटाना को नियुक्ति दी है। मंडाना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कोटा झालावाड़ मार्ग पर कसार के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बारां जिले में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। अंता विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मांगरोल में भी कांग्रेस जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा डीजे और ढोल के साथ पदयात्रा शुरू की गई। अकलेरा में राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महासंघ अकलेरा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाना सीआई लक्ष्मीचंद वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में स्थित है अम्बेडकर भवन, जहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया है। रामगंज मंडी के मुडिया गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वार्षिक उत्सव समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंडिया के प्रधानाध्यापक नंद किशोर ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एसएमसी अध्यक्ष परमानंद अहिर, वार्ड पंच कैलाश अहिर और पूर्व वार्ड पंच कालूलाल मेघवाल कैलाश। शहर के स्टेशन रोड स्थित महात्मा गांधी विद्यालय का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति ज्योति पारस रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी पीयूष कुमार शर्मा ने की। शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार 12 में 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सफल आयोजन और व्यवस्थाओं के संबंध में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। गोपाल कॉलोनी स्थित विजय भारती सेकेंडरी स्कूल एवं टैलेंट कोचिंग क्लासेस में प्रतिभाशाली 10 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। निदेशक सूरज विजय ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद पद्मा शर्मा रही। अध्यक्षता स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष सीताराम शर्मा ने की। अकलेरा में आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायालय परिसर अकलेरा और मनोहर थाना में मेगा विधिक व मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों संबंधी कई योजनाओं से लाभार्थियों को अवगत करवाया जाएगा। छिपा बड़ौद के सार्थल स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 5वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने 2 दर्जन से अधिक देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।
पारा के सिसवाली में स्वामी विवेकानंद स्कूल में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अनीता नागर, जिला परिषद सदस्य अध्यक्षता संस्था प्रधान रघुवीर मीणा ने की। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। मेड़ता सिटी राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर चुनाव 2023-2024 में मेड़ता सिटी के निवासी रणजीत जोशी लगातार 15वीं बार निर्वाचित हुए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने बताया कि जोशी राजस्थान हाईकोर्ट में 15वीं बार लगातार जीत दर्ज कर मेड़ता नागौर जिले का नाम उन्होंने रोशन किया है। एक IAS अधिकारी के नाम से फर्जी ट्विटर आईडी बनाकर उसमें पोस्ट और फोटो अपलोड करने वाले शातिर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश जोधपुर का रहने वाला है। लाडनू में राजस्व कार्मिक छुट्टी के दिन भी खेतों में जाकर कर रहे गिरदावरी। भरनावा पटवारी कृपा शर्मा व अन्य कार्मिकों के साथ खुडास ग्राम पंचायत का सर्वे किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अत्यधिक सर्दी के प्रकोप से खराब हुई फसल का जायजा लेने के लिए लाडनू तहसील के पटवारी निरंतर किसानों के साथ उनके खेतों में जाकर छुट्टी के दिन भी गिरदावरी कर रहे हैं। लाडनू में सूर्य सप्तमी के पावन पर्व पर सूर्य सप्तमी पर्व लाडनू में रेलवे स्टेशन स्थित रविंद्र वाटिका में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पंडित धनराज द्वारा यज्ञ किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने विधि विधान से यज्ञ की और पूजा अर्चना की। महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। इस मौके पर समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी में वार्षिकोत्सव भामाशाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी, विशिष्ट अतिथि मेड़ता पूर्व विधायक रामचंद्र जारूडा, मीरा महिला मंडल अध्यक्ष उमा शर्मा रजत रहे। और लाडनू में पुलिस ने रात्रिकालीन गश्त अब तेज की है। लाडनू थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में शहर में गश्त की जा रही है। लाडनू के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि कई जगहों पर आने जाने वाले वाहनों व संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। हाल ही में बड़ी चोरी की घटनाओं के बाद से पुलिस एक्शन में आई है। मुंडवा तहसील के कुचेरा कस्बे में स्थित कायम खानी मोहल्ले में चल रही दादा कायम खान रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 32 टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा ने टूर्नामेंट में प्रथम रही अलीपुरा टीम को ट्रॉफी और 51,000 रुपए का तथा द्वितीय स्थान पर रही टीम धनकोली को ट्रॉफी व 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लाडनू में मौसम का मिजाज अब बिगड़ा है। रात भर ठंडी हवाओं के बाद सर्दी के तेवर तीखे हुए हैं। ठंड के बीच में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सावर तहसील सहित क्षेत्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बारिश का दौर शुरू हुआ तो लगातार बारिश जारी है, कभी धीमी तो कभी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और इस वजह से जगह जगह पानी भी भर गया है। किसानों को चिंता सता रही है कि कहीं उनकी फसल ना खराब हो जाए। सावर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक भी जब्त की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, जिसके चलते शहर में मौसम ने पलटा मारा और देर रात से बिजली कड़कने के साथ बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, जो कि लगातार जारी है। बरसात के बाद ठंडी हवाओं के चलने से शहर में सर्दी का असर भी बढ़ गया है। ब्यावर के नेहरू गेट बाहर स्थित मुनौत कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर मकान की अलमारी में रखे 6 चांदी के गिलास सहित 30,000 रुपए की नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। ब्यावर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में विद्यारंभ संस्कार हवन यज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पूजन कार्यक्रम से पूर्व अभिभावक और अध्यापक अध्यापिका अभिभावक द्वारा बालाजी मंदिर से वेदों का पूजन कर कलश यात्रा निकाली गई। ब्यावर में सूरजपोल गेट बाहर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का 56वां पाटोत्सव 31 जनवरी मंगलवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पाटोत्सव मनाने को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। ब्यावर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेरी गेट स्थित श्री राम द्वारा में कथा का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के वरिष्ठ संत राम प्रसाद महाराज ने प्रवचन दिए।
पर्वतसर में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर भी चला। वहीं बारिश से किसानों को गेहूं, जौ, चना, सरसों की फसल को फायदा हुआ। बारिश के चलते हाईवे रोड पर 11,000 केवी लाइन का तार टूटने से शहर की करीब 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित हुई। रियाबड़ी में मां दुर्गा माता बीएड कॉलेज में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मां दुर्गा माता बीएड कॉलेज के संचालक अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र लटियाल, मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य रामस्वरूप जोशी और बीएड कॉलेज के उपाचार्य धनवंती कंवर, विख्याता ब्रजमोहन सहित सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। रियाबड़ी सहित क्षेत्र भर में हुई बारिश से क्षेत्र में ठंडक अब बढ़ गई है। इससे पहले आधी रात से ही पूरे क्षेत्र में हल्की तो कहीं घना कोहरा छाया रहा। सुबह से रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर अच्छी बारिश भी हुई है। रियाबड़ी के ग्राम धांधलास में भैरूराम चोयल और भवरूराम घटियाला मामा भांजा की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्री 108 श्री रघुदास जी महाराज के परम शिष्य कथावाचक श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। रियाबड़ी राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत महाविद्यालय भगवानपुरा में वार्षिक उत्सव और भामाशाह समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच गिरधारी लाल सैनी और अध्यक्षता सत्यनारायण दाधीच संकुल प्रभारी रहे। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के गायत्री चौराहे स्थित चमत्कारी बायासा महाराज के मंदिर में बायासा महाराज मंदिर कमेटी के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंदिर में बायासा महाराज की मूर्ति को पुनः स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। डिडवाना नगर के भाटीबास में स्थित मां काली माता मंदिर में महाकाली आदि योग परिसर में सिद्धेश्वर गणपति मंदिर में भगवान गणेश जी महाराज और निदेश्वर हनुमान मंदिर में श्री काला हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा आज की गई। मंदिर व्यवस्थापक सोहननाथ योगी ने बताया कि इस दौरान काली माता मंदिर से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। गंगापुर सिटी के राजकीय कॉलेज छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में अवरोध पैदा किए जाने के विरोध में एबीवीपी के जिला संयोजक सीताराम गुर्जर के नेतृत्व में छात्र संघ नेताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मिनी सचिवालय के गेट के बाहर कॉलेज प्राचार्य का पुतला फूंका। इसके साथ ही पीजी कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई। उपखंड क्षेत्र बौली की मित्रपुरा तहसील के घाटा नैनवाड़ी स्थित देवनारायण मंदिर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बौली उपखंड में मौसम का मिजाज बदला नजर आया है। बौली में अल सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। जनवरी के अंत में बारिश होने से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं तेज सर्दी के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर हुलसीपुरा गांव के पास गांव से मजदूरी कर लौट रहा 60 वर्षीय बाइक सवार बुजुर्ग आवारा जानवर के हमले में घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों द्वारा एम्बुलेंस को सूचना दी गई। उसके बाद युवक उसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के सरमथुरा रोड पर पवेनी पैलेस मैरिज होम में मीणा समाज द्वारा 2 दिवसीय दिव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। समाज के इस आयोजन में आध्यात्मिक गुरु गोविंद प्रसाद मीणा प्रवचन कर रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के संत नगर रोड पर उत्थान कॉलोनी में 4 दिन पूर्व चोरों के द्वारा एक शातिर गिरोह द्वारा आरसी जवान की पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर न केवल बुरी तरह मारपीट की बल्कि पत्नी के गहनों के साथ संदूक में रखे गहनों और नकदी को उक्त गिरोह लूट कर ले जाने की घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली की खाली। खंडेलवाल वैश्य समाज संस्थान कुम्हेर द्वारा संत श्री सुंदरदास जी महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। नगर पालिका चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने संत सुंदरदास महाराज की पूजा अर्चना कर तथा फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। कस्बा में भारतीय जनता पार्टी की नव मतदाता अभियान को लेकर एक बैठक नेता प्रतिपक्ष सोनू कुमार शर्मा के निवास पर आयोजित की गई, जिसमें अभियान के जिला संयोजक दिलीप पाराशर, जिला सैप संयोजक पंकज शर्मा, सह संयोजक शशि त्यागी, बसेड़ी विधानसभा संयोजक राधेश्याम जगरिया मौजूद रहे। सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत आंगई के गांव आदमपुर में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनते हुए आत्मसात करने की प्रेरणा ली। इस दौरान समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
टोडा भीम के ग्राम पंचायत सिंघनिया में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूरत प्रिंसिपल के प्रयास और भामाशाहों के सहयोग से बदलने लगी है। स्कूल के शैक्षणिक स्तर के साथ साथ विद्यालय में पौधारोपण, रंगाई पुताई के साथ साथ विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में भामाशाहों का सहयोग लेकर निरंतर प्रयास के परिणाम अब सामने भी आने लगे। टोडा भीम के बालघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक लूटने के आरोप में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर लोकेंद्र गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी यह है कि आरोपी पर 1 दर्जन थाने में मुकदमे चल रहे हैं। बालघाट थाना प्रभारी अभिजीत मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टोडा भीम से नादौती के गुडबौरा में भगवान देवनारायण का वार्षिक मेला आयोजित हुआ। मेले में पूजा अर्चना कर हजारों श्रद्धालुओं ने मन्नत मांगी। कई कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए। बामनवास थाने के नए थानाधिकारी सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता बताया है। हिंदू सनातन मंच के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने एसएचओ मनीष शर्मा का साफा बांधकर अभिनंदन किया। धौलपुर में मचकुंड रोड पर नवनिर्मित परशुराम सेवा सदन का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा ने सदन का लोकार्पण किया। ब्राह्मण समाज के सहयोगी से भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने सदन का निर्माण किया। सवाई माधोपुर की मान टाउन थाना पुलिस ने डंपर चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डंपर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक टीम जल्द चोर रैकेट का पर्दाफाश भी करेगी। बसेड़ी क्षेत्र के संस्कृत विद्यालय बाबरीपुरा में विद्यालय स्टाफ के सहयोग से विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के लिए गर्म वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकुल प्रभारी दीनदयाल शर्मा ने की। इस दौरान ग्रामीणों ने अध्यापकों के इस कार्य की सराहना की। गंगापुर सिटी के उदयी मोड़ थाने के अंतर्गत दशहरा मैदान के पास चोरों ने एक शून्य मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर चुरा लिए। पीड़ित का परिवार जब बीमार बच्ची का इलाज कराकर जयपुर से लौटा तो चोरी की घटना का पता चला। भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव के अवसर पर डीग गुर्जर सेवा समिति के नेतृत्व में भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। डीग के विभिन्न मार्गों से निकाली गई शोभा यात्रा। भूतेश्वर विकास समिति बसेड़ी की बैठक का आयोजन बीके गर्ग की अध्यक्षता में भूतेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से समिति कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में संरक्षक सियाराम शर्मा एवं सुनहरी शर्मा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सरमथुरा उपखंड के निकटवर्ती गांव बड़ापुरा के समीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बड़ापुरा के निकट ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से युवक रामनिवास मीणा निवासी तेजापुरा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। और चलिए इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।